वेलकम बैक गाइस, मैं हूं रविंदर और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिएक्ट के इवेंट्स की। इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं रिएक्ट में, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इवेंट कैसे यूज करते हैं, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और चलते हैं अपनी कोड स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने फेवरेट एडिटर VS कोड में, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है क्लास कंपोनेंट। जी हाँ, मैंने एक क्लास कंपोनेंट ऑलरेडी बना के रख दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो कम लगे प्रैक्टिकल करने में। तो आप देख सकते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी या रिक्वायर्ड मेथड थे वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर और रेंडर मेथड। इन दोनों के बिना आपका कंपोनेंट है क्लास कंपोनेंट वो इनकम्प्लीट है। और रेंडर मेथड के अंदर मैंने कुछ HTML लिखी हुई है, और HTML के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक टाइटल डिव टैग, एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर मैंने टाइटल लिखा हुआ है ताकि इजीली क्लियर हो जाए कि ये कौन सा कंपोनेंट का या क्लास कंपोनेंट का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर डिव बनाया है, एम्प्टी स्क्वायर डिव है 200 बाई 200 का, और उसको बैकग्राउंड कलर दिया है पीच और मार्जिन दिया है आउटसाइड से 50 पिक्सल का। और उसके बाद मैंने एक और डिव बनाया है, उसमें भी मार्जिन मैंने 50 पिक्स रखा हुआ है, और उसके अंदर मैंने बनाए हैं दो बटन राउंड और रीसेट। अब करने क्या वाले हैं, हम इवेंट हैंडलिंग करने वाले हैं इन दोनों बटन के ऊपर। तो इससे पहले जरा देख लेते हैं ब्राउज़र पे ये दिखता कैसे है, HTML कैसे दिखती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी ब्राउज़र में। क्लास कंपोनेंट जो हमने टाइटल दिया था, ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है जो हमने ब्लैंक बनाया हुआ था, और ये दो जो अंडर में हैं उनके राउंड और रीसेट बटन। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसके क्लिक पे हम इस वाले जो स्क्वायर बॉक्स को हम कर देंगे राउंड, और रीसेट के केसेस पे उसको दोबारा करेंगे रीसेट, यानी कि वो प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा अपनी। तो चलते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इवेंट, यानी कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे, माउस क्लिक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इवेंट होता है ऑन क्लिक, जैसा कि HTML में होता ही है। तो इस HTML में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ऑन क्लिक स्मॉल केसेस में, बट रिएक्ट की बात करूं तो हमें यहाँ पे कैमल केस यूज करना पड़ता है, ऑन और क्लिक का C बड़ा, यानी कि C कैपिटल, और उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू साइन, और उसके बाद करली ब्रेसेस। और HTML के केस में जो करली ब्रेसेस हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं हमारे डबल कोट्स पे। तो ये डिफरेंस है HTML में और JSX में। तो अब करते हैं हम कॉल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। हाय मैं लिख देता हूँ और चलते हैं हम स्क्रीन पे वापस, और इसको करते हैं इंस्पेक्ट। और आप देख सकते हैं कि जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैंने अभी तक इस पर क्लिक नहीं किया, और ये हमारा फंक्शन जो भी था उसमें वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखो। तो वापस चलते हैं स्क्रीन पे, और अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑन लोड पे। तो जैसे ही मैं करता हूँ राउंड पे क्लिक, और साथ के साथ आप देखते हैं इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो हमें किसी भी इवेंट को लिखने के लिए हमें ये करली ब्रेस से राउंड ब्रैकेट और फिर एरो का साइन, और देन उसकी जो कोडिंग होती है आगे या कोड पार्ट होता है वो लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा इवेंट की ये सारी बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे एक सेपरेट मेथड, और मैं उस सेपरेट मेथड बनाऊंगा राउंड। मैंने मेथड बनाया सिंपल फंक्शन से, बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शन से, और इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ इसके यहाँ एग्जीक्यूट, और इस राउंड को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब इस राउंड को कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा दिस, क्योंकि क्लास में दिस कीवर्ड के साथ ही सारा कुछ चलता है। तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वापस चलते हैं स्क्रीन पे और क्लिक करते हैं, और देखते हैं आप कि ये चल रहा है हमारा, यानी कि यहाँ तक
परफेक्ट है, हमारा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम एक चीज़ और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये इस केस में भी चलेगा। जाते हैं और क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से भी चल रहा है, और ये एक तरह से एज ए प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम, एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी चल रहा है ये। बट यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत है, वो आपको बाद में क्लियर करूँगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि हमें इसके क्लिक पे हमने इसको करना है स्क्वायर, सॉरी राउंड। तो राउंड के लिए हमें इस जो स्क्वायर बॉक्स है उसे राउंड करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है CSS की, वो होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस होती है, और मुझे उसको बिल्कुल 50% में राउंड करना है। तो उसके लिए 100% अगर हम मान के चलें तो 50% हम रेडियस करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी राउंड। अब ये पहले से राउंड हो गई है, बट मुझे करनी क्या है, मुझे इसके क्लिक पे राउंड करनी है। तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको दोबारा पुरानी वाली स्टेज पे कर देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं राउंड। और हम जाते हैं यहाँ पे एक स्टेट सेट करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ स्टेट से चलती है रिएक्ट में। हम इसको लिख देते हैं एज अंडरस्कोर RUND राउंड, और इसको करते हैं फॉल्स। तो हमारी जो स्टेट थी इनिशियलाइज होती थी वो फ़िलहाल हमने कर दी है फॉल्स। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये फॉल्स है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का भी आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से कंडीशन हम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ऐसे करता हूँ। ये हमारा एक केस हो गया, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मेरा इस राउंड ट्रू होता है तो 50%, अदरवाइज 0। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, तो ये स्क्वायर मोड में है अभी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये जब ये ट्रू होगा तब ये इसको 50% बनाएगा। तो इसको ट्रू करने के लिए मुझे दोबारा से इनिशियलाइज या दोबारा से री इनिशियलाइज करनी पड़ेगी अपनी स्टेट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बेस लाइफ साइकिल वाली कंपोनेंट में मैंने आपको बताया, क्लियर किया ये मेथड सेट स्टेट वाला। तो मुझे दिस डॉट सेट स्टेट, और उसके अंदर मैं सेम यही चीज़ लिखूंगा और फॉल्स की जगह मैं कर दूंगा ट्रू। और चलते हैं वापस स्क्रीन की ओर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी अभी स्क्वायर में ही है। जैसे ही मैं राउंड पे क्लिक करता हूँ ये बन गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, रीसेट पे इसको फिर दोबारा इसी स्टेट में लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 2 वे हैं, फ़िलहाल मैं आपको इसी वे में बताता हूँ। मैं एक और मेथड बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रीसेट, और मुझे इसको वापस कर देना है फॉल्स। और मैं इस चीज़ को दोबारा करता हूँ कॉपी, और दूसरे वाले बटन में मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं वर्ड रैप। तो वर्ड रैप हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है। राउंड की जगह हम कर देंगे रीसेट, और वापस चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब आप देख सकते हैं राउंड रीसेट, राउंड रीसेट, राउंड रीसेट। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा वर्क कर रहा है ये। और अब इसकी कोडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने एक स्टेट सेट की, यानी कि इनिशियलाइज की स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको वैल्यू दे दी है फॉल्स। और फिर जब राउंड पे क्लिक हुआ, राउंड में क्लिक करने पे सेट स्टेट मेथड ने राउंड को कर दिया ट्रू। और जैसे ये ट्रू राउंड हुआ तो हमारा ये रेंडर मेथड, जैसा कि आपको लाइफ साइकिल वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया कि जो ये रेंडर है वो दोबारा अगर उसे पता लगता है कि डोम में कुछ अपडेट हुआ है तो वो उसको दोबारा री रेंडर करता है इस मेथड को। और उसने जब री रेंडर किया ऐसे, तो इस राउंड की वैल्यू मिली हमें ट्रू, और ट्रू मिली, और वैसे ही हमारी
50% का जो स्टाइल था वो अप्लाई हो गया इस स्क्वायर बॉक्स पे और ये बन गया राउंड। सेम केस ऐसे ही रीसेट के साथ, रीसेट पे भी जब क्लिक हुआ उसने सेट स्टेट को कर दिया, इस राउंड को कर दिया फॉल्स, और अगेन रेंडर फंक्शन दोबारा चला और उसने स्टेट ट्रू थी उसको स्टेट कर दिया फॉल्स। तो अब ये ट्रू नहीं है तो ये हो गई दोबारा 0, तो इसलिए वो दोबारा अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ गया है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा। अब ये तो था ऑन क्लिक का, इसी टाइप से हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं HTML में, सारे के सारे HTML वाले इवेंट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसा कि हमारे पास होता है ऑन चेंज, हमारे पास होता है ऑन की अप, हमारे पास होता है ऑन ब्लर, हमारे पास होता है ऑन की डाउन, हमारे पास होता है ऑन माउस अप। अब जितने भी HTML में इवेंट होते हैं, मेथड होते हैं इवेंट के, वो सारे के सारे यहाँ यूज होते हैं। बस आपको करना क्या है, हर एक वर्ड को आपको लिखना है कैमल केस में, तो वो इस तरीके से आपके अप्लाई होंगे React.js में। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपके सारे के सारे जो मेथड हैं इवेंट हैं वो इजीली चल पड़ेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा इसमें, यहाँ पे हमने अभी राउंड को लिखा है एज ए एरो फंक्शन। अब मैं इसको एज ए प्रॉपर्टी लिखता हूँ क्योंकि हम इसमें हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है, तो हम इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको इस चीज़ में लिखा तो अब आप देख सकते हैं कि इसने वर्क नहीं किया, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, सेट स्ट्रेट को कर दिया मैंने कमेंट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रीसेट, और वापस चलते हैं स्क्रीन पे। अब राउंड पे क्लिक किया, राउंड आ गया, रीसेट पे किया, रीसेट आ गया, राउंड रीसेट, राउंड रीसेट। कहने का मतलब है कि इवेंट फायर हो रहा है बट उसे स्टेट जो दिस सेट स्टेट थी वो उसे एक्सेसिबल नहीं हो रही है। यहाँ उसके पीछे एक रीजन ये है क्योंकि ये दिस जो पॉइंटर है के आगे जो सेट स्टेट मेथड है उसे पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से कॉल करे उसे। तो ये सिंपल मेथड के केस में ऐसा होता है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, मैं इसको बना दूं एरो फंक्शन और इसको भी मैं बना देता हूं एरो फंक्शन, और अब हम इसे करते हैं सेट स्टेट। तो अब आप देखिए चल पड़ा, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, क्योंकि एरो फंक्शन में जो दिस के बाद सेट स्टेट है उसने इजीली एक्सेस कर लिया अपने मेन जो क्लास कंपोनेंट थी या पेरेंट कंपोनेंट थी। पर इस केस में सिंपल मेथड के केस में उसका स्कोप हट गया, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाया। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये चीज़ कैसे रिजॉल्व हो सकती है, तो उसे रिजॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस, और जो भी हमने मेथड बनाया उसको एक एज ए इनिशियलाइज प्रॉपर्टी हम यूज़ कर देंगे, और फिर लिखेंगे राउंड, और फिर लिखेंगे हम बाइंड, और बाइंड में हम दे देंगे दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड रेफ़र हुआ, इस दिस राउंड ने इसको रेफ़र किया और इसके बेसिस पे दिस सेट स्टेट का रेफरेंस मिल गया, और अब ये एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये चल रहा है पर ये नहीं चलेगा, ये चल रहा है पर वो नहीं चलेगा। अब इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं सेम ऐसे ही, रीसेट रीसेट, और अब वापस चलते हैं स्क्रीन पे, राउंड रीसेट, राउंड रीसेट, राउंड रीसेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो मेथड हैं, या तो आप एरो फंक्शन के साथ
यूज़ करो इस चीज़ को, सेट स्टेट को, और ये चीज़ आप रिमूव कर दो। और अगर आपको सिंपल मेथड यूज़ करने हैं तो आपको सेट स्टेट के लिए हमेशा इसको बाइंड करना पड़ेगा। अब बाइंड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप सीधा डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं दिस राउंड और बाइंड में आप लिख दो दिस। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप अगर यहाँ से इसे रिमूव भी कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, तो वापस चलते हैं। यहाँ पे राउंड चल रहा है, रीसेट चल रहा है। अब आप ध्यान से देखना इस चीज़ को कि राउंड को मैंने बाइंड यहीं कर दिया है और रीसेट को हमने बाइंड कंस्ट्रक्टर में किया है। तो ये दोनों ही वे हैं आपके पास। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको ये रिपीट नहीं करना है बार बार तो आप इस तरीके से यहाँ यूज़ करोगे। अगर आपको रिपीट करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर आपको इसे एरो फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज़ करते हो और एरो फंक्शन नहीं बनाते, तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर की बात करूँ कि मान लो मुझे एक पैरामीटर पास करना है, मैंने टेस्ट पैरामीटर पास किया और मैं इसे बाइंड नहीं करता जैसे कि मैं पहले कर रहा था, और इसको मैं ऐसे करके कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो ये जब लोड होता है तो ये पहले ही चल पड़ता है मेथड। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो आप इस तरीके से यूज़ करो ताकि ये रुक जाए हमारा मेथड, या आप इसको कर दो डॉट बाइंड। तो आपका इस तरीके से भी ये चीज़ रुक जाती है और ये बड़ा ही स्मूथली आपका चल पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको बाइंड किस केस में करना है, प्रॉपर्टी देनी है तो कैसे आप यूज़ करोगे। और अगर आपके पास राउंड या आपके पास पैरामीटर है तो आप बाइंड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड पैरामीटर आपकी वैल्यू होगी। मतलब बाइंड का दिस आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपको कोई पैरामीटर भेजना है, टेस्ट मान लो मैंने भेज दिया, तो जब आपको उसको गेट करोगे तो वो इस तरीके से गेट होगा, ना कि आप आगे कोई पैरामीटर लगाएंगे और इस टेस्ट में आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ टेस्ट को, यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, वैल टेस्ट में वैल्यू पास कर रहा हूँ नीचे से। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, टेस्ट राउंड टेस्ट आ गई है। तो इस तरीके से आपका पास होगा ये बाइंड में, इस तरीके से। विदाउट बाइंड भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको विदाउट बाइंड एरो फंक्शन के साथ करना है तो आपका जो ये है वो इस तरीके से होगा। इसको आप कर दोगे डिलीट और इसको आपको बनाना पड़ेगा एरो फंक्शन, और यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी मैं, अगर आप इस पूरे को ही एरो फंक्शन बना दोगे तो वो तो वेल एंड गुड है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर तो बाइंड को तो आप इजीली स्किप कर सकते हो। ये चीज़ आपने कर दी तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ। इसको कर दो रिमूव, इसको भी कर दो आप रिमूव, और ईज़िली आप यहाँ पे बिल्कुल ओके चलेगा ये भी। अगर आपके पास पैरामीटर नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपने पैरामीटर भेजने हैं तो आपको हमेशा इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तब ये चलेगा। तो अब देख लेते हैं राउंड रीसेट ये रीसेट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इवेंट हैंडलिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ। सेम यही चीज़ हमें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में भी करनी है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, फन कंपोनेंट करके मैंने इसको नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कर देते हैं हम कमेंट करने के लिए मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम और इंडेक्स में जाते हैं, और इंडेक्स में जहाँ पे हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है हम कर देते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट इंपोर्ट वहाँ पे।
तो फंक्शनल बेस कंपोनेंट जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ओनली फंक्शनल बेस कंपोनेंट का टाइटल है, क्योंकि हमारे पास अभी हमने लिखा ही ये चीज़ है। तो अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, सेम की सेम ये अंदर वाली HTML में एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और इसे कर देता हूँ पेस्ट, और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, कर लेते हैं इसको। हमने इसको कर लिया है ग्रीन, और ये इस केस में मुझे ये मेथड भी हटाने पड़ेंगे। हटा देता हूँ उनको भी ताकि कोई एरर ना आए हमारे पास। तो अब इसको थोड़ा चला के देखते हैं। यहाँ पे एक और मुझे मेथड दे रहा है, इसको करना पड़ेगा रैप। अब रैप के केस में मुझे इसलिए दे रहा है ये क्योंकि यहाँ पे इसको ये दिस डॉट स्टेट नहीं मिल रही है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं और अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राउंड रीसेट का बटन आ गया है, स्क्वायर हमने ग्रीन में रखा हुआ है, और फंक्शनल कंपोनेंट का हमारे पास टाइटल आ गया है। तो अब इसमें करते हैं इवेंट हैंडलिंग। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे फ्रेंड्स एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक रिटर्न मेथड है, और रिटर्न मेथड के अंदर हमने लिखी हुई है अपनी HTML सेम एज क्लास कंपोनेंट। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुक्स की, कि फंक्शनल बेस कंपोनेंट भी हमारे एज हम बात करें तो जब हुक्स के अंदर आए, तो अब ये फंक्शनल बेस कंपोनेंट फंक्शनल बेस तो है ही है, बट ये एक क्लास के तरह अपने आप को अज्यूम करता है, या कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्लास ही है, क्योंकि हम इसके अंदर भी फर्दर फंक्शन लिख सकते हैं कुछ ऐसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राउंड लिखता हूँ, तो जैसे मैंने क्लास बेस कंपोनेंट में बताया हमें कुछ फंक्शन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल लिखा राउंड। और यहाँ पे हमें या तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा राउंड, या मैं दूसरा मेथड भी बना लेता हूँ, उसको करते हैं हम रीसेट। रीसेट में हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हमें पहले जो एक, क्योंकि ये एरो फंक्शन एक प्रॉपर्टी की तरह ही काम करता है, तो राउंड को हम लिख देते हैं रीसेट। तो रीसेट लिखना पड़ेगा, यानी कि ये कीवर्ड हो गया हमारा, ये वेरिएबल हो गया है इक्वल टू, और फिर हमारा जो पैरामीटर वाला जो सेक्शन है वो राउंड ब्रैकेट में आ गया, फिर हमारा एरो साइन जो एरो फंक्शन का होता ही है। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन है, और ये हमने बना दिया एरो फंक्शन, ताकि आपको दोनों ही फंक्शन कैसे लिखने हैं क्लियर हो जाए। मैं प्रेफर वैसे एरो फंक्शन ही करता हूँ, तो आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप भी एरो फंक्शन ही यूज़ करो। बट अगर आपको फेमिलियर हो आप सिंपल फंक्शन से JS के, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स, और हम इनको कॉल भी कर लेते हैं। कॉल करने के लिए हमें सिंपल वैसे ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों ही केसेस हैं, हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, और इसको भी कर लेते हैं, दोनों में ही कॉल कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ रीसेट, रीसेट, और इनके अंदर भी हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कर दिया इसमें। इसको कर देता हूँ हाय, और इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको भी पेस्ट कर देता हूँ रीसेट के अंदर। इसको कर लेता हूँ हाउ आर यू। तो अब देखते हैं इनको कि ये एग्जीक्यूट होते हैं फर्स्ट टाइम ही कि नहीं, जैसे कि क्लास कंपोनेंट के केस में हो रहा था, और इंस्पेक्ट करके देखते हैं इनको। तो बिल्कुल सही, ये हमारे जो फंक्शन है ये जैसे ही लोड हो रहा है कंपोनेंट, और साथ में ये फायर हो रहे हैं, तो हमें ये ऐसे नहीं करवाने। अब हम इनको अगर हम इस वे में लिखते हैं तो देखते हैं कि ये चलते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल चल रहे हैं फ्रेंड्स, सेम क्लास कंपोनेंट की तरह ये चल रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये क्लास फंक्शन है, तो हमें दिस कीवर्ड कुछ लिखना नहीं पड़ता यहाँ पे भी हमें दिस कीवर्ड कुछ लिखना नहीं पड़ता, और ना ही हम यहाँ पे इसको बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दिस कीवर्ड है ही नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको कुछ, अगर मान लो मैं
इसमें कोई पैरामीटर पास करता हूँ। सपोज मुझे एक पैरामीटर पास करना है यहाँ पे, मुझे करना है अपना नेम पास, और अब मैंने इसका नेम पास कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फायर हो रहा है, बट मुझे इसके क्लिक पे ही से फायर करना है। मैं इसको कर लेता हूँ वैल्यू पास, और यहाँ पे हाई प्लस वेल आ जाएगा, तो ये कुछ हाई रवि करके मुझे देगा। हाई रवि आ गया। अब मुझे इसको रोकना है, तो रोकने के लिए मुझे इसे सिंपल एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसे एक एरो फंक्शन बनाया तो ये हट गया, और इसके क्लिक पे ही ये हाई रवि चल रहा है इसका। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स कि आपके पास पैरामीटर नहीं है, जैसे कि इस केस में है, तो ये फायर नहीं होगा, बस क्लिक पे ही फायर होगा। अगर आपके पास पैरामीटर है तो आप इसको एरो फंक्शन बनाइए और देन वो आप कॉल करेंगे उसको। ये मैटर नहीं करेगा कि ये एरो फंक्शन है या सिंपल फंक्शन है, दोनों ही इस केस में चल पड़ेंगे। अब हमें करने क्या है, हमें सेम एज क्लास कंपोनेंट की तरह हमें सेट स्टेट करनी है। और सेट स्टेट करने के लिए क्या करते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट में, हुक्स में हमने जाना तो हमको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे सेम बनाता हूँ प्रॉपर्टी इज राउंड, जैसा कि हमने क्लास कंपोनेंट के केसेस में बताया। और लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इसका सेकंड पैरामीटर होता है वो सेट मेथड होता है, तो सेट हम लिखेंगे और मैंने बनाया इज राउंड। तो इज राउंड मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इसको कैमल केस में ही लिखना बेटर अप्रोच होती है, बैड प्रैक्टिस सॉरी गुड प्रैक्टिस होती है। तो आप इस तरीके से आप उसको लिखिए। और देन होता है यूज़ स्टेट, तो यूज़ स्टेट हमने किया, और यूज़ स्टेट किया तो इसको एक वैल्यू देनी पड़ती है। तो हमने इसको बुलियन वैल्यू ले रहे हैं जैसे हमने क्लास कंपोनेंट में लिया, तो फ़िलहाल मुझे लिखना पड़ेगा फॉल्स, तो मैंने बुलियन वैल्यू दी। और आप देख सकते हैं कि साथ के साथ ये इंपोर्ट हो गया हमारा ऊपर टॉप में, और ये हमारा चल पड़ा है। और अब हमें करना है इसका यूज़, तो इस राउंड वैल्यू को हमने फॉल्स कर दिया। वो इस राउंड वैल्यू हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे उसकी, सिंपल कोई दिस नहीं कोई कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल स्टेट का नेम, देन क्वेश्चन मार्क, देन 50%, देन 0। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर तो लग गया यहाँ पे, बट अब ये होगा सेट राउंड कैसे। तो सेट राउंड के लिए भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सिंपल ट्रू। तो देखो फ्रेंड्स कितना ही इजी है, अगर कंपेयर करें इसको क्लास बेस कंपोनेंट से तो बहुत इजी है, और इसको कर देते हैं फॉल्स। तो चलते हैं अब स्क्रीन पे। तो ये फ्रेंड्स क्लिक किया, ये बन गया हमारा राउंड, ये रीसेट राउंड रीसेट राउंड रीसेट राउंड रीसेट। तो बहुत ही चुटकियों में 2 मिनट में हमारा काम हो गया, और बस कोड भी बड़ा सिंपल है, बहुत ही लेस है। अगर हम बात करें इस कंपोनेंट की क्लास कंपोनेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ क्लास कंपोनेंट है जहाँ पे हमने स्टेट इनिशियलाइज की। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो मुझे लगा वो सिंपल यही है कि दिस स्टेट दिस सेट स्टेट, ये बार बार लिखना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर हमने एक एक्स्ट्रा लिखा, रेंडर मेथड हमने एक्स्ट्रा लिखा, फंक्शनल केस कंपोनेंट के केस में वो सिंपल रिटर्न लिखा, और ये हमने जो मेथड बनाई वो, और सिंपल स्टेट यूज स्टेट के साथ। तो कितना ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप जिस वे में इसमें करना चाहते हैं, फंक्शन बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अब आप इसको अगर मान के चलें या कंपेयर करें क्लास कंपोनेंट के साथ, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्लास। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी जो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डाली हैं कंस्ट्रक्टर में। अब ये तो सिंपल मेथड हो गए, फंक्शन हो गए, तो ये सिंपल हमारे पास मेथड हो गए। तो ये भी एक तरह से अगर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये भी एक तरह से क्लास ही है, बस कीवर्ड फंक्शनल कीवर्ड इसे को हम इससे पता लग रहा है कि ये एक फंक्शन है। तो मोस्टली आप एरो फंक्शन ही यूज़ कीजिए, अपनी हैबिट बनाइए एरो फंक्शन यूज़ करने की, ताकि आप इजीली फेमिलियर हो सकें एरो फंक्शन के साथ। और क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है और आपको आगे आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, ये कभी ना कभी तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी नई और मॉडर्न टेक्निक की। तो अगर आपको अभी आप
इससे हैबिट है नहीं, यूज टू नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, फंक्शन के साथ ही, सिंपल फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन और मेथड लिख सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आप एरो फंक्शन बनाएं, बहुत ही शॉर्ट हैं, बहुत ही इजी हैं और आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी इवेंट हैंडलिंग क्लास कंपोनेंट के साथ भी और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के साथ भी। तो इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल ऑपरेटर के साथ, कैसे कंडीशन लगाते हैं हम रिएक्ट जेएस में, कैसे मैनेज करते हैं सारी की सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें हम करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी इस राउंड वाली, तो इसी तरह के हमारे पास काफ़ी तीन चार तरह की कंडीशनल ऑपरेटर हैं जहाँ पे हम JSX में कंडीशन लगा सकते हैं। तो करेंगे उसका भी डिटेल में प्रैक्टिकल कंपोनेंट के साथ, नेस्टेड कंपोनेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।